ओम हरि ओम। आनंद धाम निचिदे कर से द्वितीय चित्तम सदा बसतमम आगोचरेपि यद्यपि हम कुटुंब अनुरागे तदपि तुम्हार दरस बड़ भागे। हम सब सेवक अति बड़ भागी संतत सगुण ब्रह्म अनुरागे। जे गुरुपद अम्बुज अनुरागी ते लोग कहूँ वेदों बड़ भागी। हम सब सेवक अति बड़ भागे संतत सगुण ब्रह्म अनुरागे। वंदे विदेह तनया पद पुंडरीकम कैशोर सौरभ समाहित योगी चित्तम हंतुम ताप मनिशम मुनिहंस सेव्यम सन्मानशाली परिपीत पराग पुंजम उल्लंघ सिंधुम सलिलम सलीलम। यह शोक वहिनीम जनकात्मजाया आदाय तेनैव ददाह लंकाम। नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयं नमामि तं प्राञ्जलिराञ्जनेयम्। आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे। आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे। आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे। सब मिल के चलो हिल मिल के चलो परमात्मा की ओर जगदात्मा की ओर जगदाधार की ओर सर्वाधार की ओर। आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे। आनंद गुरु गुरु बोल पागल मन रे आनंद हरि हरि बोल पागल मन रे। श्री सच्चे महाप्रभु की जय। एक दिन की बात है कि महारानी जगदीश्वरी श्री राधिका रानी अपने पिताजी के महल के ड्योढ़ी पर बैठी थी और उनकी चित्तवृत्ति भगवान श्याम सुंदर श्री कृष्णचंद्र में चली गई। उनको जो भगवान श्री कृष्ण से अभिन्न हैं, जो स्वयं ही कृष्ण हैं, स्वयं ही राधा हैं, वह अपने मन से कह रही हैं कि कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो प्यारे कृष्ण बोलो कृष्ण बोलो बोलो कृष्ण प्यारे। कन्हैया बोलो कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। कृष्ण बोलो बोलो कृष्ण प्यारे। कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। कृष्ण बोलो बोलो कृष्ण प्यारे। कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। जिस समय तदाकार कृष्ण स्वरूप श्री राधिका महारानी भगवान के स्वरूप में तादात्म्य स्थापित करके यह संगीत प्रसार हो रहा था, कैलाशवासी भगवान महादेव ने ध्यान में देखा महारानी के इस संगीत स्वर को, अमृत विद्या को
सुने, भगवान से रहा नहीं गया। भगवान एक सुग्गे का रूप धारण करके और जहाँ महारानी श्री राधिका अपने पिताजी के ड्योढ़ी पर बैठ करके भगवान में तन्मय होकर कीर्तन कह रही थीं, वो सुखदेव भी वहाँ आ गए। और अब एक बार भगवान सुखदेव गाते थे कि कृष्ण बोलो बोलो कृष्ण प्यारे, कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। तो तुतला करके सुखदेव जी बोलते हैं, कृष्ण बोलो कृष्ण प्यारे, कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। कृष्ण बोलो कृष्ण प्यारे, कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। जब भगवान शंकर भी तदाकार हुए, श्री महारानी श्री कृष्णमय हो गए। और ऐसा कहते कहते प्रकृति के एक नियम में मन की साधक की साधना की एक गतिशीलता है, इससे भी कुछ ऊपर होगा। भगवान श्री कृष्ण के ध्यान में जो संगीत गा रहे थे, भगवान सुखदेव वहाँ सर के वहाँ से उड़ चले। उन्हें ख्याल आया कि महारानी राधिका के मुखार बिंद से जो अमृत संगीत सुना, अब हमको भगवान श्री कृष्ण के पास जा कर के उनके मुखार बिंद से भी सुनना चाहिए। विषमृत रस को परिवर्तन की गतिशीलता मन का स्वभाव है। संतुष्टि में असंतोष हो जाना, और अधिक मिल सकता है, इस कामना में भगवान वहाँ से उड़े सुग्गा बन करके। और गोकुल में जहाँ भगवान श्री कृष्णचंद्र थे, भगवान के पीताम्बर पर आ करके बैठ करके और जैसे ही संगीत गाया, कृष्ण बोलो कृष्ण प्यारे, कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। कृष्ण बोलो कृष्ण प्यारे। भगवान के कंधे से दाहिने हाथ पर आ गए और भगवान की ओर मुखापित हो करके महारानी राधिका के स्वर में जो संगीत गाया, कृष्ण बोलो कृष्ण प्यारे, कन्हैया बोलो नंद के दुलारे। भगवान सुखदेव के स्वर में महारानी राधा का संगीत सुन करके भगवान कृष्ण धन्य हो गए और सुखदेव की सुग्गा की पीठ पर हाथ फेर करके कहा, धन्य हो, आज महान आनंद समुद्र में मन ने हिलोरा पाया। ऐसा सुनते ही सुखदेव को अहम भाव जागृत हो गया। मैं इतना बड़ा संगीतज्ञ हो गया कि हमारे स्वर को सुन करके भगवान कृष्ण समाधिस्थ हो रहे हैं। जैसे ही ये अहम भाव उनमें आया, ऐसे वो प्रेम की धारा जो हृदय में अमृत वर्षा की हिलोरे ले रही थी, वो धारा कट गई। और थोड़ी दिन में जैसे हम सब हानि लाभ गुण स्वभाव सुख दुख व्यतिक्रम मानसिक उहापोह में होते हैं, ऐसे मनस्थिति सामान्य जीव सी हो गई। और वो रसधारा, वो अमृत वर्षा जो हृदय में हो रही थी, वो टूट गई। तो बहुत उदास हो गए और फिर सोचा कि अरे मन, तुमने क्या ये उल्टा किया, महारानी के करकमल से उड़ करके कहाँ चले आए। वो जो हृदय में अमृत की धार वर्षा हो रही थी, वो बंद हो गई। बहुत घबराए। जगह जगह सत्संग में गुरुजनों महात्माओं के जहाँ कथा हो रही थी, गया गदाधरवती बटेश्वरपुरी अयोध्या मथुरा काशी, जगह जगह उड़ उड़ करके जाते, किंतु वो धारा फिर से मिल नहीं पाती थी।
उड़ करके हर की पौड़ी हरिद्वार और वहाँ से पहलगाम और अमरनाथ में गए। जब अमरनाथ पहुँच गए, अमरनाथ के झरोखे में बैठ करके वहाँ अपनी टोटे झरोखे में बैठ करके और भगवान के अमृत रस से विभक्त हुए, दूर हुए, खिन्न मन से अपनी चोंच झरोखे में गड़ा करके व्याकुल हो करके शरीर ही छोड़ने का जब भान हुआ कि जिस जीवन में भक्ति की रसधारा टूट गई, उस शरीर को क्यों रखना। जैसे ही ऐसा भाव आया, उन्होंने देखा कि भगवान विश्वनाथ, माता पार्वती वहाँ अमरनाथ मंदिर में विराजे और माता जी भगवान से प्रार्थना कर रही हैं कि विश्वनाथ ममनाथ पुरारी, त्रिभुवन महिमा विदित तुम्हारी, चरयरुवचर नाग मुनि देवा, सकल करहि पद पंकज सेवा, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन बच करम तुम्हारे, गूढ़ तत्व न साधु दुरावे, आरत अधिकारी जय पावे, अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति भगति कहु करिदाया, अति आरती पूछऊँ सुर राया, रघुपति भगति कहु करिदाया। हे नाथ, ऐसा शास्त्रों में महात्माओं के यहाँ कहीं कहीं बहुधा सुना जाता है कि स्त्रियों को और शूद्र को धर्म का मूल सुनने का अधिकार नहीं है, किंतु ये भी कहा गया है कि गूढ़ तत्व न साधु दुरामयी, आरत अधिकारी जय पावै, अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति भगति कहु करिदाया, यद्यपि जो सीता नहीं अधिकारी, दासी मन बच करम तुम्हारी, गूढ़ तत्व न साधु दुरामय, आरत अधिकारी जय पामय, अति आरती पूछूं सुर राया, रघुपति भगति कहु करिदाया, प्रथम सुकारन कहु विचारी, निर्गुण ब्रह्म सगुण बपुधारे, पुनि प्रभु कहु राम अवतारा, बाल चरित पुनि कहु उदारा, कहु जथा जानकी बियाहे, कथा प्रसिद्ध सकल जग आहे, जेहि विधि भयो राजरस भंगा, सो सब कहिए कथा प्रसंगा, सो सब कहिए कथा प्रसंगा, अरे बन बस कीने चरित अपारा, कहु नाथ जिमि रावण मारा, राज बैठिकी नीबहु लीला, सकल कहु शंकर शुभशीला, जो कछु मैं पूछा नहीं होए, सो दयाल राखहु जन गोई, और एक गुपुत मत सबई कहूँ कर जोरी, शंकर भगन बिना नर भगति न पावै, जो कछु मैं पूछा नहीं होए, सो दयाल राखहु जन गोये। प्रभु, मैं जो आपसे नहीं भी पूछ पाई हूँ, कृपा करके भगवान के उन सारे चरित्रों को कृपा करके हमें सुनाएं। मैं आपकी दासी हूँ। यदि आप ये समझते हैं कि मैं मन वाणी कर्म से आपसे समर्पित हूँ, तो इन भगवान के चिदानंद भगवान आनंद कंद की लीला कथा सुनाइए।
वृंदावन बिहारी लाल की जय। श्री रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु आप जगो सच्चे आप जगो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। सुखांतक खेल प्रकाश करो, प्रभु आप जगो परमात्मा जगो। श्री सच्चे महाप्रभु की जय।